तो ये फिलहाल बता दें 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट से। ये अयोध्या मसले को लेकर बड़ी खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी हुआ है और बिल पर ट्रस्ट को ये नोटिस जारी किया गया। चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग यहां पर रखी गई है। निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, लेकिन अब अगली तारीख यानी कि 20 जुलाई तक इंतजार करना होगा इस सुनवाई का। 20 तारीख दी गई है अगली सुनवाई के लिए। अयोध्या का ये मामला जो कि हर एक व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। विशाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक लेते हैं। विशाल, पिल ट्रस्ट को नोटिस अब जारी हुआ है, पिल पर ट्रस्ट को, और बताया जा रहा है अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी, 20 जुलाई को। 20 जुलाई का फिलहाल इंतजार करना होगा। कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जो है 20 जुलाई का समय जो है वो तय किया गया अगली सुनवाई के लिए, और एसआईटी की जो स्टेटस रिपोर्ट्स है उसको जो है फाइल करने के लिए कहा गया है कि क्या कुछ एसआईटी की जो स्टेटस रिपोर्ट्स है वो दिया जाए। फिलहाल चूंकि ये कहा जा रहा है कि अभी एसआईटी लगातार जांच कर रही है, 15 तारीख तक का समय उनके पास है और ये माना जा रहा है कि अभी समय और बढ़ाया जाएगा। तो इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो स्टेटस रिपोर्ट्स है वो फाइल करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग पिटीशन थी। तो ऐसे में इस पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी की मांग जो है वो की गई थी, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करते हुए 20 तारीख की जो डेट है वो मुकर्रर की है कि 20 तारीख को अगली सुनवाई होगी। और इस बीच जो एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है उसको भी जो है कोर्ट में रखा जाएगा। क्या कुछ एसआईटी की रिपोर्ट में अभी तक चीज़ें सामने आई हैं तो फिलहाल हमारे सहयोगी विशाल लगातार जानकारी दे रहे हैं अयोध्या मसले पर। बता दें अयोध्या चंदा चोरी मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग यहां पर की गई है। जो बिल दाखिल की गई थी, अब नोटिस जो है वो ट्रस्ट को जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 20 जुलाई की तारीख रखी गई है अगली सुनवाई को लेकर। इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। विशाल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, नोटिस जो जारी किया गया है ट्रस्ट को, उसमें क्या जानकारी दी गई है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। देखिए, अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी फौरी तौर पे जो ऑर्डर है वो आया है स्टेटस रिपोर्ट्स का। तो ऐसे में थोड़ी देर के बाद जब ऑर्डर अपलोड होगा तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ जो है नोटिस में कहा गया है। और अभी फिलहाल 20 तारीख को डेट जो है वो तय की गई है। इसके साथ साथ जो अभी तक एसआईटी की जो जाँच हुई है उसकी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल करनी है। और चूँकि लगातार जो है एसआईटी जाँच कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार जाँच कर रही है। हालाँकि आज एसआईटी के आने की चर्चा जरूर थी अयोध्या में, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अयोध्या में आज एसआईटी नहीं आ रही है, ये भी जानकारी सामने आई है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके जरिए ही बयान दर्ज किए जा रहे हैं, तमाम जो दस्तावेज हैं उनको खंगाले जा रहे हैं। और अब इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उन्हीं याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अलग अलग याचिकाएं जो थी उनको एक साथ क्लब करके ये सुनवाई की, जिस पर कोर्ट ने 20 तारीख की डेट तय की है। और इसके साथ साथ जो स्टेटस रिपोर्ट है, एसआईटी को ये स्पष्ट कहा है कि जो इस पूरे मामले का जो स्टेटस रिपोर्ट है वो जो है दाखिल किया जाए। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि अभी तक एसआईटी ने क्या कुछ जांच किया है, इन सब चीज़ की पूरी जो डिटेल है वो कोर्ट में सबमिट करनी होगी, कोर्ट में जो है पेश करनी होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। तो ऐसे में ट्रस्ट की नोटिस में क्या कुछ निकल के आता है ये देखना होगा। जी बिल्कुल, ट्रस्ट को भी नोटिस जारी हो चुका है और जो बिल दाखिल की गई थी वो क्लब कर यहाँ पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल दिया गया है। चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष देखिए, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े प्रकरण में हम लोगों ने जनहित याचिका दायर की हुई है, फाइल की हुई है। उसको लेकर के आज सुनवाई थी और माननीय न्यायालय ने डायरेक्टिव इशू किए हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो ऑनगोइंग एसआईटी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की इंक्वायरी है, इसको लेकर के स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की जाए। अभी क्योंकि एसआईटी की जांच प्रक्रिया पे भी काफी सवाल थे, तो आपको लगता है कि वो भी याचिकाएं इस मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में लगी थी सुनवाई के लिए। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को जांच दी जानी चाहिए, ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और अगला कोई वित्तीय फैसला ना ले ट्रस्ट इस पर रोक लगनी चाहिए और कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। इन सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसको नोटिस जारी किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि इस मामले में जो सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई है उसकी जांच की प्रगति के बारे में अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे। 20 तारीख को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी। उससे पहले कोर्ट ये जानना चाहता है कि इस मामले में सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो एसआईटी गठित की गई है, आखिर उसकी जांच किस दिशा
में है, किस जांच की दशा क्या है और उस सोसाइटी में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये सारी जानकारी कोर्ट ने मांगी है। एसजी तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त भी किया गया है कि वो जांच की प्रगति के बारे में सीलबंद कवर में रिपोर्ट दाखिल करेंगे अगली सुनवाई से पहले। ने पूरी डिटेल्स मांगी है यहाँ पर। अभी तक इस पूरे प्रकरण में एसआईटी की जो जांच है वो कहां तक आगे बढ़ी है, क्या क्या एसआईटी की जांच में निकलकर सामने आया है, इसको लेकर आश्वस्त भी किया गया है कि पूरी डिटेल्स जो है वो कोर्ट में सबमिट की जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट की तरफ से दिन डिसाइड किया गया अगली सुनवाई के लिए, जो तारीख डिसाइड की गई है वो 20 जुलाई, यानी कि 20 जुलाई को इस पूरे प्रकरण में अगली सुनवाई होगी। विशाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, अभी एसआईटी की तरफ से वो तमाम सबूत या फिर वो पूरी जांच इस प्रकरण को लेकर कितनी आगे बढ़ी है, दाखिल होना बाकी है, क्योंकि कोर्ट ने वो पूरी चीजें मांगी हैं? देखिए, अभी प्रारंभिक रिपोर्ट जरूर दाखिल कर दी है, लेकिन अभी जो पूरी रिपोर्ट है वो एसआईटी ने दाखिल नहीं की है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगली सुनवाई से पहले, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है यूपी गवर्नमेंट को कि जो अभी तक की जो जांच है, प्रगति रिपोर्ट है, वो पूरी जो है जानकारी कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले दाखिल करें। तो ऐसे में कोर्ट भी ये देखना चाहता है कि क्या जाँच चल रही है, चूँकि लगातार जिस तरह से याचिकाएँ दाखिल की गई थी जिसमें CBI और या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जो है जाँच कराने की मांग की जा रही थी, उस पर जो है कोर्ट भी ये देखना चाहता है कि जो एसआईटी की जांच है वो किस दिशा में है और कितनी जांच हो चुकी है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो स्टेटस रिपोर्ट है वो जो है कोर्ट की तरफ से जो है दाखिल करने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया है। यूपी गवर्नमेंट से भी ये कहा गया है कि जो अभी तक एसआईटी जो जाँच कर रही है उसमें किन किन बिंदुओं पर जाँच की गई है, अभी तक क्या कुछ प्रगति रिपोर्ट है, इन सब चीज़ को जो है पूरा ब्यौरा है वो कोर्ट में दाखिल किया जाए अगली सुनवाई से पहले, यानी 20 जुलाई से पहले जो है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पूरा जो डिटेल है एसआईटी की जो जांच का वो दाखिल किया जाएगा। तो ऐसे में बिल्कुल विशाल, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अरविंद हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद, जो पूरी प्रक्रिया कोर्ट में आज चली, जरा विस्तार से समझाया गया क्या कुछ कोर्ट में हुआ, क्योंकि अगली तारीख अब 20 जुलाई की दी गई है। और देखिए, बहुत विस्तार से आज मामले को लेकर के सुनवाई नहीं हुई। जैसे ही मामला सुनवाई पर आया तो केंद्र और यूपी सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि इस मामले में कोर्ट को जो भी सहयोग चाहिए वो देने के लिए तैयार है। इस मामले में औपचारिक नोटिस की जरूरत है नहीं। कुल 4 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी थी। इनमें से एक याचिका आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की थी, इसके अलावा वकील नरेंद्र गोस्वामी की तरफ से थी, इसके अलावा 2 और वकीलों की तरफ से याचिका थी और एक याचिका विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी थी। इन सभी याचिकाओं में मूलतः मांग ये थी कि इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को जांच दी जानी चाहिए, कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो वित्तीय रिकॉर्ड हैं उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर जो ट्रस्ट है उसको नोटिस जारी किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि उसने इस मामले में जांच के लिए जो एसआईटी बनाई है उसकी जांच की प्रगति रिपोर्ट यानी स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में दाखिल करे। 20 तारीख को इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी और कोर्ट अगली सुनवाई पर अपना रुख अख्तियार करने से पहले जानना चाहता है कि अभी तक जो यूपी सरकार की एसआईटी जो गठित की गई थी यूपी सरकार की तरफ से, उसकी जांच में क्या प्रगति है, जांच की दशा क्या है, दिशा क्या है और उस एसआईटी में कौन कौन लोग शामिल हैं। एसजी तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त भी किया गया कि वो सीलबंद कवर में इस मामले को लेकर के रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तो अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी और उससे पहले कोर्ट के सामने यूपी सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट भी होगी और उसके बाद कोर्ट में इस मामले को लेकर जो जिरह का दौर है वो शुरू होगा। बिल्कुल, यानी कि 20 तारीख का इंतजार करना होगा। अरविंद, क्योंकि नोटिस बाकायदा एक जारी किया गया है, इस नोटिस को लेकर क्या जानकारी है, नोटिस में क्या कुछ कहा गया है जो नोटिस ट्रस्ट को जारी हुआ है? देखिए, नोटिस एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया होती है। जब कोर्ट में किसी याचिका दाखिल की जाती है तो जिनको प्रतिवादी बनाया जाता है कोर्ट उनका पक्ष जानना चाहता है। तो नोटिस का मतलब ये है कि याचिकाओं में जो सवाल उठाए गए हैं, जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, उनको लेकर के ट्रस्ट का रुख क्या है, उनका जवाब क्या है, वही ट्रस्ट की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा उन सभी मांगों पर, उन सभी आपत्तियों पर जो कि याचिकाओं के जरिए कोर्ट के सामने रखी गई हैं। और उसके बाद 20 तारीख को जब ट्रस्ट का जवाब दिया जाएगा, यूपी सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट भी होगी, उसके बाद कोर्ट आगे इस मामले में सुनवाई करेगा और उसी उम्मीद ये है कि सोमवार को इस मामले में एक लंबी जिरह देखने को मिल सकती है। सरकार की तरफ से भी कोर्ट को जानकारी दी जाएगी कि क्या जांच में प्रगति हुई है और साथ में जो याचिकाकर्ताओं की जो आपत्तियां हैं, उनकी जो मांग है, उसको लेकर के भी उनके वकील जिरह रखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। और जो रिट दाखिल की गई है जिनकी तरफ से, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी।
केवल खबरें अखबारों में छप रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी।